सवाल पता है क्या करेंगे हजरत? हमारे पास फोन करेंगे, हजरत ये बताओ वो सबसे पहले अनार किसने खाया? बताइए यार, अनार किसने खाया यार, किसने नहीं खाया? तुझे इससे क्या मतलब? अल्लाह फरमाता है कुरान में एक जगह, जिसका मफहूम ये है कि लोगों, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना हयात है। बाकी पूरे कुरान में कहीं नहीं बताया गया कि फला की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है या उसकी ज़िंदगी आइडियल है, किसी की नहीं। कुरान पूरा छाना हुआ। एक जगह कुरान में कहा है कि नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। किसकी ज़िंदगी हमारा आइडियल है? और हमारी ज़िंदगी में हर फैशन आ गया, हर तरह के तोड़ मोड़ आ गए, हर तरह की तग़य्युर और तबद्दुल आ गया, हर तरह की चेंजिंग आ गई। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में नहीं ला रहे हैं तो फिर सीरत रसूल को नहीं ला रहे हैं। कुरान कह रहा है कि तुम्हारे लिए नबी की ज़िंदगी आइडियल है। अपना आइडियल मदीने वाली की ज़िंदगी को बनाओ, कुरान ने कह दिया। और जब कुरान ने कह दिया तो फिर अगर हम अपना रोल मॉडल आमीना के लाल को बनाएंगे तो खुदा की कसम हमारे किस्से मिटाए नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी कहानियां ज़बानों पर अल्लाह जारी कर देगा। जो कौमें अपने असलाफ के तरीक़े को भूल जाती हैं वो कौमें मिटा दी जाती हैं। जो कौमें अपने बुजुर्ग के तरीक़े को भूल जाती हैं उन कौमों को सफ़ाई हस्ती से हटा दिया जाता है। जो कौमें अपने असलाफ के तरीक़े को मिटाती नहीं उन कौमों को ज़माना नहीं मिटाता। आज जो हम सबा अरब की तादाद में होने के बावजूद दुनिया की हर तारीख़ से मिटाए जा रहे हैं, दुनिया की हर जगह आज अगर हमारा कोई नामो निशान था भी तो वहाँ से हमको हटाया जा रहा है। क्यों? आज तुम्हारे नाम से कोई रोड था उसका नाम चेंज किया जा रहा है। तुम्हारे नाम से अगर कोई गली महल्ला था उसका नाम चेंज किया जा रहा है। तुम्हारे नाम से अगर कोई शहर था उसका नाम चेंज किया जा रहा है। तुम्हारे नाम से अगर कोई नगर कस्बा था उसका नाम चेंज किया जा रहा है। तुमने कभी सोचा, तुम सोचते हो कि हम एहतजाज करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे? नहीं नहीं यार, जब अपनी तहजीब को तुम मिटा रहे हो तो तुम्हें अफसोस नहीं, तो दूसरा मिटा रहा तो फिर क्यों अफसोस कर रहे हो? जी बेशक, जब हम खुद मिटा रहे हैं अपनी तहजीब को, जब हमें अफसोस नहीं तो दूसरा मिटा रहा तो उससे तो हमें शिकवा ही नहीं यार, वो तो मिटाएगा ही। बताइए आप मुझे किस बात का अफसोस? अगर कोई ये कह दे कि मुसलमानों की बेटियां हिजाब में नहीं रहेंगी, तुम चीखोगे, चीख मारोगे, चलो मेमोरेंडम दो, चलो डीएम के पास चलो, चलो धरना करो। क्यों चीख रहे हो? जब तुम्हारी बेटियां पर्दे की धज्जियां खुद उड़ा रही हैं तो फिर क्यों चीख रहे हो? तुम्हारी बेटियां पर्दे का दामन पकड़ लें, खुदा की कसम वो कितने भी हलक फाड़ के मर जाएंगे, पर्दे की मुखालफत हो जाएगी। जी। सूरज रोज निकल रहा रोज, और पूरी दुनिया कहने लगे और मई में हमसे तेरी गर्मी नहीं संभाली जाती, हम तेरा बाइकआउट करते हैं, तेरी मुखालफत करते हैं, सूरज नहीं होना चाहिए, सूरज को मिट जाना चाहिए। कि इनके चीखने से सूरज खत्म हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। क्या इसकी मई और जून की गर्मी में कुछ कमी आ जाएगी? तुम कितने चीखो, हलक फाड़ के मर जाओ, वो अपनी ना गर्मी कम करेगा ना रोशनी कम करेगा। क्यों? इसलिए कि उसको जो काम करना है इब्तिदाए आफरीनत से वो आज तक करता चला आ रहा है। हुकूमत किसी की हो, सरकार किसी की हो, जमाना किसी का हो, तख्त पर कोई हो, माहौल कोई हो, मॉडल कोई हो, इसे इससे कोई मतलब नहीं, उसे इससे कोई मतलब नहीं। नमाज पढ़ने वाले उससे किरणें हासिल कर रहे हैं या शराब पीने वाले, इससे कोई मतलब नहीं। अल्लाह ने जिस काम पे लगा दिया है वो अपना काम कर रहा है, इसलिए अकेला सूरज पूरी दुनिया उसे मिटा नहीं सकती है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अकेले सूरज। ऑपरेटर साहब मैक में मजा नहीं आ रहा, आवाज बढ़ाइए इसका। ऑपरेटर साहब
बेस बढ़ाइए, वरना फिर बिना माइक के हम तकरीर कर लेते हैं। जी जी हाँ, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, डरिए मत। पूरे हिंदुस्तान के मैक वाले जितना मुझसे डरते हैं इतना शायद किसी से डरते हैं। मैं आया, सारे बटन खींच कर रख दिए, खत्म। पता नहीं ये आदमी धुआं ना निकाल। भाई सही करके बजाओ, इसलिए कि रोजाना तकरीर करना है और बड़ा थका हुआ हूं मैं, रोजाना बोलना बड़ा मुश्किल है। तवज्जो है आप लोग, तवज्जो कीजिए। जब हम जिन चीजों को खुद मिटा रहे हैं, फिर जमाना अगर पीछे से मिटाए तो यार एक बात बताओ मेरे भाई, फिर हम चीखते क्यों? सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, माँ बहनें भी बैठी हैं, मर्द औरत भी बैठे हैं, सब सुने। अपने बच्चे का तुम घर से जैसा नाम निकालोगे, जमाना पीछे से ऐसे ही बोलेगा जी। अपने बच्चे को तुम भूरा कह, महल्ले के लोग भी भूरा कहेंगे, गांव के लोग भी भूरा कहेंगे, रिश्तेदारी में भी भूरा कहेंगे। फिर वो कहता फिरता जमाने में, वो तो मुझे उर्फ में कहते हैं भूरा, नाम तो मेरा कुछ और है, मियाँ कुछ और हुआ करे, लोग भूरा से ही जानते हैं तुम्हें। जी जी नाम हुआ करे कुछ और, कहता मेरी आईडी में तो कुछ और है, हुआ करे कुछ और। इसलिए कि तेरे घर वालों ने जो तुझे कहा है वही जमाना कहेगा तेरी आईडी में जो भी हो। जी तेरी आईडी से नहीं मतलब। अगर तेरे घर वाले तेरा 10 लाइन का भी नाम लेते तो पीछे से जमाना 10 लाइन का नाम लेता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी 10 लाइन का नाम लेता जमाना, जमाना उस नाम को शॉर्ट नहीं करेगा अगर तेरा घर वाला पूरा करेगा। जितने अपने लोग तेरे घर वाले जैसा चला देंगे, जमाना वैसे ही चलाएगा। ऐसे ही अपना माहौल तू जैसा बना देगा, जमाना वैसे ही बनाएगा। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तुम जैसा बना दो, समझ रहे हैं आप, जैसा बना दो। बहुत अच्छे। तुमने दाढ़ी को खत्म कर दिया अपने माशरे से। दाढ़ी तुम्हारे लिए लाजमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए शर्म है दाढ़ी, माज़अल्लाह शर्म लगती है नौजवानों को। तो आज अगर फौज में भर्ती हो तो तुम्हारे लिए कानून है कि दाढ़ी मुंडाओ। हिम्मत है अगर तुम दाढ़ी रखते, कोई कह देता कि दाढ़ी मुंडाओ, नहीं कहता। लेकिन आज अगर तुम्हें फौज में भर्ती होना तो दाढ़ी मुंडाना होगा, इसलिए कि कानून तुमने हटा कर दिए ना। अभी मैं एयरपोर्ट में गया, जाता हूं, वो चेकअप करता, मुझसे बोला टोपी हटाइए, जबकि टोपी में कुछ नहीं है, दिख रहा है। जी ठीक है, मेरे आगे से एक सिख निकला, इतना बड़ा पगड़ी बांधे हुए, उसकी पगड़ी नहीं हटवाई गई, ऐसे ही चेक करके उसको निकाल दिया गया। मुझसे इतनी बड़ी टोपी सिर्फ हटाई है। मैंने कहा उतनी बड़ी पगड़ी नहीं हटाई तुमने, अगर छुपाने की चीज है उसमें ज्यादा छुप सकती है, इसमें क्या छुपेगा? कहने लगे सुनो, उनकी कभी हटती नहीं है, तुम्हारी तो कभी लगती नहीं है। जी सच, क्यों? हक बात है। अगर 16 लोगों में एक मौलवी ओढ़े भी घूम रहा तो उसकी क्या औकात है? जी शाज है ये तो। अगर 100 लोगों में एक मौलवी बेचारा ओढ़े घूम रहा तो उसकी तो उतरेगी। जी अगर 100 के 100 ओढ़े घूमते तो खुदा की कसम किसी की ताकत थी तेरी टोपी उतरवा देता। लेकिन जब तू ना उतार दी टोपी तो जाहिर सी बात है कोई एक ओढ़े है तो जमाना उसकी उतरवाएगा। जी माहौल बड़ा खतरनाक है। तुम कहते हो हजरत माहौल खराब हो गया, आ नहीं गया, हम खराब हो गए। आज तुम सिर्फ माहौल को लेके आओ, जमाना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जैसा माहौल बनाना शुरू कर देगा। लेकिन लेके आओ, ऐसा कानून बनाओ, तुम्हारे लिए आएगा। लेकिन क्या करें, आज हमने इस्लाम की धज्जियां सबसे बढ़ के खुद उड़ाई। खुद हमारे छोटे छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल तो याद होता है, मगर ए फॉर अल्लाह याद नहीं होता। हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों को जल्दी से पढ़ा रही हैं, बेटा बोलो ए फॉर एप्पल। और मेरी बहन कान खोल के सुन ले, ये अभी छोटा है, ये एप्पल पढ़ने की जिंदगी निकल नहीं गई, लाओ तुम मुझे अब दे दो, 2 साल में 1 साल नहीं लगा, ऐसी फर्राटे से इंग्लिश बोलूंगा कि अंग्रेज भी मुंह को देखेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है इंग्लिश बोलना। 1 साल अगर हम मेहनत कर लो इंग्लिश में तो 1 साल में फर्राटे से इंग्लिश बोलोगे। और अमेरिकन वाले तो कह रहे हैं 90 घंटे में इंग्लिश बोलना हम सिखा देंगे। जगह जगह तुमने इंस्टीट्यूट देखे होंगे। तुम इंग्लिश की इतनी टेंशन ले गए, सबसे बड़ी टेंशन है दीन की। सबसे पहले अपने बच्चों को दीन सिखाओ। बेशक बेशक है 30 साल के हो गए, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर प्रोफेसर बन के नमाजें आ गई, कुरान नहीं पढ़ सकते। मुझे मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोफेसर इंजीनियर ना बनाओ, बनाओ अच्छी बात है,
लेकिन अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिलाओ। सुभान अल्लाह। अपनी बेटियों को कॉलेज में पढ़ाने का तुम्हें बहुत शौक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे शौक पे हम थूकते हैं जहां तुम्हारी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। पढ़ाने का सिर्फ शौक है। क्या मौलवी मुखालफत कर रहे हैं? तालीम की मुखालफत नहीं कर रहा, मौलवी बेइज्जत की मुखालफत कर रहा। अगर तुम्हें बेटी को पढ़ाना है तो अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, अपने इदारे बनाओ और उसकी यूनिफॉर्म पर्दा रखो, हिजाब रखो, बुर्का रखो, ताकि तेरे कॉलेज में तेरी बेटी तो तेरी बेटी, अगर गैर की बेटी भी आए तो पर्दे में होके आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, नारे तकबीर। पर्दे में होकर आए, गैर की बेटी भी आए तो पर्दे में होकर आए। बहुत अच्छी। आज तेरी बेटी दूसरे के कॉलेजों में जा रही है, दूसरे के स्कूलों में जा रही है, बड़े अफसोस होता है। कुछ स्कूल और कॉलेज के अंदर ये कानून है कि बच्चियां अपने घर से बुर्का ओढ़ के आती हैं, जब अंदर क्लास में जाती हैं तो बुर्का उन्हें निकालना पड़ता है, बाहर गेट पे निकाल के फिर अंदर जाती हैं। और तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़े बड़े स्पोर्ट के धंधे खोल दिए, तुम बड़े बड़े प्लाटर हो गए हो, तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं, तुमने बड़े बड़े कारनामे कर दिए, बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। तालीम की तरफ तवज्जो क्यों नहीं? अरे कारखाने मत खोलो, बड़े बड़े स्पोर्टमैन ना बनो, बड़े बड़े प्लाटर ना बनो, बड़े बड़े बिल्डर ना बनो, कोई कॉलेज खोल दो, कॉलेज, ताकि तेरे बच्चियों की, तेरी कौम की बच्चियों की तालीम भी हो जाए, उनकी इज्जत की हिफाजत भी हो जाए, वो दुनिया की तालीम भी हासिल करे तो कनीज़े फातिमा बनकर हासिल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, वाह, कनीज़े फातिमा बनके। बहुत शानदार। और एक बात आज मैं और बता के जा रहा हूं जो तुम्हें वो नहीं बताएगा, बीबी और वाला नहीं बताएगा, समझ रहे हैं आप? MBA वाला नहीं बताएगा। बिजनेस के लिहाज से जितना पैसा, जितना बिजनेस एजुकेशन में है, इतना दुनिया के किसी काम में नहीं। जी, ये भी सुन लीजिए, जितना पैसा और जितना बड़ा बिजनेस एजुकेशन में है, इतना दुनिया के किसी भी काम में नहीं। आप मेडिकल लाइन में जाओ, दवाइयों की एजेंसी कर लो, मेडिकलों पे दवाई दो, तुम्हारे 2-4 बंदे दवाई बांटने के लिए लगे होंगे, ऑर्डर लिखने के लिए। यही तो होता है ना प्रोसेस। भाई क्या रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी क्या जरूरत है, वो बताएगा, ये चीज ले आओ, वो चीज, पैसा अगले हफ्ते देंगे। फिर तुम्हारा बंदा पैसा वसूलने जा रहा, अगर 5,000 है उसने 2,000 दे दिए, 3,000 बाकी। ऐसे ही होता कि नहीं होता है? पैसा तुम्हारा बंदा वसूल रहा, फिर भी पूरा नहीं, अगले हफ्ते देंगे पूरा। ऐसे ही तुम कपड़े का कारोबार कर लो, तुमसे 2 लाख का माल उठा लेगी पार्टी और 1 लाख तुम्हें दे देगी, 1 लाख किस्तों में देगी। बोलो ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तुम फोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, अपना बंदा भेज रहे हो। ये है दुनिया का दूसरा बिजनेस। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा बिजनेस है, अगर तूने छोटा सा 5वें तक का भी स्कूल खोल दिया ना, तो अम्मा अब्बा लाइन में लग के पैसे देने आ रहे हैं, लाइन में लग के, सही, लाइन में लग के। बात मेरी गलत तो नहीं है? सच है, बिल्कुल सच। और अगर लेट हो गई तो लेट फीस अलग दे रहा है। स्कूलों में अगर बच्चा बेंच पे बैठ गया तो एनिमल चार्ज अलग, पंखे की हवा खा रहा उसका चार्ज अलग, उसके बाद में बच्चे ने अगर किसी चीज को छू दिया तो उसका चार्ज अलग। नहीं, स्कूल वाले बात ज्यादा बदमाशियां कर रहे हैं। 2 साल लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन का भी एनुअल चार्ज लिया। अरे किस बात का? जब बच्चे ने लाइट इस्तेमाल नहीं की, बेंच इस्तेमाल नहीं की, तेरा पंखा, तेरी टॉयलेट इस्तेमाल नहीं, किस बात का ले रहा? मगर ये उनकी दहशतगर्दी, गुंडागर्दी चल रही है। गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही है। बस इस बात पे ध्यान दे रहा है, हेलमेट नहीं है 5,000 का चालान काट दिया। इस गरीब का चालान तो काट दिया। तालीम को आसान करो। मैं तो कहता हूँ निकाह को आसान करो और तालीम को आसान करो। बेशक बेशक। 2 चीजें अगर आसान हो गई ना तो खुदा की कसम कामयाबी हो जाएगी, कामयाबी। अगर तुमने कितना भी कम स्कूल में रख दिया, खाली 500 रुपए पर बच्चे की अगर फीस रख दी, अच्छी तालीम दिला दो, तब भी तुझसे पैसा संभाले से नहीं संभलेगा। बेशक बेशक। कारों में अलग घूमेगा, कारों में, और चाहे अंगूठा छाप भी होगा ना तो लोग सर सर कह के बोलेंगे, सर सर। वो जो TMU चल रहा है, आपको ज्यादा काबिल ना, सुरेश जैन ज्यादा काबिल आदमी ना,
शायद 10वां पास किया हो ना किया हो, मुझे खैर पता नहीं है जी। लेकिन ज्यादा बड़ी डिग्री नहीं है। हाँ बस इतनी है, कितना बड़ा चल रहा है। हाँ मिल नहीं सकते उससे आप डायरेक्ट जाके, ये एजुकेशन ही तो है, सिर्फ तालीमी तो है जो उसे इतना बड़ा बनाए पड़ी है। मंत्री को 5 साल के लिए इज्जत मिलती है, एजुकेशन वाले को लाइफ टाइम इज्जत मिलती है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। कुरान नाजिल हुआ, कुरान की सबसे पहली सूरत कौन सी है बताओ, मजमे में से कोई भी बताए, मजमे में से बताए, पूरे मजमे में से बताओ, मशवरा करके बताओ, या अगले साल जलसे में आऊंगा तब बताओगे कौन सी। हमारे उन्होंने बताई जिनके चेहरे पर दाढ़ी है माशाअल्लाह। तुमने बताई, तुमसे तो उम्मीद थी आप बता देते, मुझे उम्मीद इनसे चाहिए थी, इनसे पूछना था जी। अभी मैं इनसे बताओ, कुरान की पहली सूरत का तुम्हें पता नहीं है? सबसे पहली कुरान की सूरत कौन सी है? उसके अंदर पैगाम क्या दिया गया पता नहीं? हाँ सबसे पहली सूरत इक़रा, जिसका तर्जमा है पढ़िए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान का है, सबसे पहला पैगाम ही कुरान का है, पढ़िए। क्या है जोर से बोलिए, पढ़िए। अब इतना तो याद रखोगे, कुरान का सबसे पहला वर्ड क्या है? पढ़िए। यहाँ पर एक नुक्ता बताऊंगा इन उलमा की मौजूदगी में, पढ़िए। अलहम्द पहली सूरत नहीं है कुरान की, अलहम्द 5वीं सूरत है। कौन सी? वो तो बरकत की वजह से इस सूरत की फजीलत बहुत ज्यादा है, और इस सूरत में पूरे कुरान का लुब्बे लुबाब समेट दिया गया है, इसलिए इस सूरत को पहले नंबर पर लाया गया। बेशक बेशक। और इसको उम्मुल किताब कहा गया। जैसे कुरान की सूरह यासीन को कल्बे कुरान कहा गया, कुरान का दिल, ऐसे ही इसे उम्मुल किताब कहा गया। बेशक बेशक। हजरत अली फरमाते हैं, कौन? हजरत अली कहते हैं अगर मैं इसकी तफसीर लिख दूं तो 70 ऊंट इसका बोझ न संभाल पाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं अगर मैं इसकी तफसीर लिखने पे आ जाऊं तो 70 ऊंट इसका बोझ। हमारे उस्ताद गिरामी है, उस्तादुल उलमा, अदीब शहीर हजरत शेख हजरत अल्लामा मुफ्ती इसहाक रज़वी रामपुरी, उन्होंने सूरह फातिहा की तफसीर 6 महीने में की। 6 महीने। सुभान अल्लाह। अल्लामा इसहाक रज़वी 6 महीना में। अब जरा गौर करें, जब एक आलिम का यह हाल है तो जिसे नबी ने कहा मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है, सुभान अल्लाह, उसका हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान। मगर हमारा हाल तो यह है, जलसे में आने वालों मेरी बातें कुछ कटी छिली होती हैं मगर बड़ी काम की होती हैं। एक प्रोग्राम आता है KBC, कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर एक मुसलमान इंजीनियर नाम मोहम्मद आसिफ खेलने गया, नंबर आ गया। मेरी बात पे किसी को शक हो, अब भी यूट्यूब पे तकरीर के बाद डाल के देख सकता है, जो बात बोलता हूं सबूत के साथ। उससे एक सवाल किया गया, जैसे मैंने अभी आपसे सवाल कर लिया कि कुरान की पहली सूरत कौन सी है। अब तुम कहोगे हजरत हमसे क्यों कर रहे हो, तो क्या मैं ओम प्रकाश से करूंगा ये सवाल? नहीं, हंसने की नहीं बात, रोने की। क्या मैं चंद्र सेन से करूंगा ये सवाल? या आपसे ये सवाल ओम प्रकाश कर सकता, बता तुम्हारा कुरान है उसकी सबसे पहली सूरत कौन सी है? तुमसे हो सकता है ये सवाल? जवाब न देने पर अफसोस, काफी अफसोस। अभी अगर कोई ये कह दे कि कुरान पर पाबंदी लगाओ, तुम चीखे मारोगे, चीखे। और तुमसे मैं पूछूंगी कितने दिन हो गए तुम्हें कुरान पढ़े हुए, जरा मुझे बता दो। तुम्हारे घर में जो कुरान रखा ना उस पर धूल आ गई होगी। कभी जुमे को तुम्हारे घर की बच्चियां खोल के शायद पढ़ लेती हो, मैं कह नहीं सकता, वरना तुम्हें कुरान याद आता किसी की तीजे या मौत में याद आता, इससे पहले तुम्हें कुरान याद नहीं आता। तुमने कौन सी कसर छोड़ी है कुरान को जो है पीछे करने में, जो जमाने के लिए चीखे मारते हो? अरे जमाना कुछ भी कहे, तू पढ़ना शुरू कर दे, उसकी हिफाजत करना तो अल्लाह का काम है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है नाज़िल करने वाले भी हम हैं, हिफाजत करने वाले भी हम हैं। हिफाजत करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है, तिलावत करना तेरी जिम्मेदारी है।
मसलक आला हजरत, अजमत कुरान, तालीम कुरान, अजमत इस्लाम, नारे तकबीर। इन कांदुओं के बस की बात है, ये कांदू कुरान को मिटा दे? इन ऐरे गैरे कांदुओं की बस की बात है कुरान मिट जाए? कुरान अबू जहल से न मिट सका, अबू लहब से न मिट सका, उतबा और शैबा से न मिट सका, हलाकू और चंगेज खान से न मिट सका, बिल्का खान और हिटलर से न मिट सका। अरे आज के ये क्या मिटाएंगे? तू बस तिलावत करता चला जा, हिफाजत करना मौला का काम। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, ये क्या मिटाएंगे? वाह हजरत। वो काम करने चलेगा मेरा मुसलमान जो इसका जिम्मेदारी नहीं, इसका काम नहीं। हाँ, हम कुरान को नहीं मिटने देंगे। वो बेवकूफ, तेरा काम नहीं है कुरान को बचाना। अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी कुरान में ले ली, तेरा काम नहीं है। तेरा काम तिलावत करना है, हम नहीं मिटने देंगे। अरे कौन मिटा देगा यार? जब तक एक बच्चा भी मुसलमान का है ना, उसके सीने में कुरान है, दुनिया की कोई ताकत सारे नुस्खों को समंदर में डाल दे तब भी नहीं मिटा सकती। बेशक बेशक, ये तुम्हारा काम है? खाली मुड़ी मुसलमान बबेला काटता, ये करेंगे। अरे तुम खाली तिलावत करो बस, तुम खाली नमाज पढ़ो, तुम खाली टोपी रखो, तुम खाली दाढ़ी रखो, अपने घरों में पर्दे का माहौल कर दो, दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे माहौल को देख कर डूब जाएगी। बेशक बेशक, तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं है ये सब बबेले कर। तो मोहम्मद आसिफ नाम का कोई जाहिल इंजीनियर, कौन, उससे पूछा कि भाई हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, वो तुम्हारे मजहब से रिलेटेड है, तुम्हारे मजहब से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है मुसलमान से होगा इस्लाम का सवाल। कहा हम 4 ऑप्शन देते हैं, ये बताओ इन चारों में नबी कौन नहीं थे? नंबर 1 हजरत आदम, नंबर 2 हजरत मूसा, नंबर 3 मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और नंबर 4 हजरत जिब्राइल। इन चारों में कौन नबी नहीं थे ये बताओ। उस इंजीनियर ने कहा कि इस सवाल को हटा दिया जाए, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। बताइए, ये इंजीनियर का कौल था। हाय हाय, क्यों? इसलिए कि बचपन में तुम्हें ये बहुत टेंशन हो जाती है, बेटे ए फॉर एप्पल पढ़ो, बी फॉर बॉल पढ़ो। बचपन में ये टेंशन हुई थी ना तुझे? काश तुझे ये टेंशन हो जाती, मेरे बेटे पहले कुरान पढ़ ले, नमाज याद कर ले, दीन सीख ले, उसके बाद तू चाहे इंग्लिश मीडियम नहीं, इंग्लिश का दादा बना दे इसे। अरे जहां भी जाएगा, अगर डॉक्टर भी बन गया ना, MBBS भी बन गया ना, तो नुस्खा बाद में लिखेगा, बिस्मिल्लाह पहले पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। नुस्खा बाद में लिखेगा, बिस्मिल्लाह पहले पढ़ेगा। अब बताइए, जो बिस्मिल्लाह पढ़ के नुस्खा लिखा उसमें शिफा होगी कि नहीं होगी? इंशाअल्लाह। तो तेरा नुकसान क्या हो गया, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अभी एक MBBS का स्टूडेंट तालिब इल्म था, DU से उसने MBBS किया, मेरे रामपुर का है, मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहने लगे मैंने MBBS पूरा कर लिया। तवज्जो की बात है, जरा भेजे पर अगर असर कर जाए तो। मेरी तकरीर जरा कुछ हटके होती है दूसरे लोगों से। मैं नफ्स को टटोलता हूँ, हकीम वही है जो मर्ज की दवा देते है क्या नहीं? रिपोर्ट के इंतजार में मैं नहीं रहता, मैं नफ्स पकड़ के देखता हूँ कि जरूरत क्या है। तवज्जो कीजिए। मैंने कहा बेटा क्या पढ़ा तुमने? बोले मैं MBBS मुकम्मल कर लिया। मैंने कहा सरकारी सीट मिली थी गवर्नमेंट की सीट पर या पैसे की बुनियाद पर? 2 चीज़ों से होता है ना, एक सीट खरीदी जाती है और एक गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो जो खरीदी जाती है वो पैसे वाला ले लेता है, लेकिन जो मिलती है वो काबिल ही लेता है, वो नीट निकालने के बाद ही मिलती है। तो कहने लगे हजरत मुझे सीट मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने कहा कैसे निकाली तुमने? बात है कि नहीं यार, एक कामयाब सीट है, ये भी बड़ी सीट है। कहने लगा हजरत 1 साल तैयारी की, फेल हो गया नीट में। अच्छा, दूसरे साल तैयारी की नीट निकालने के लिए, फिर फेल हो गया। मैंने कहा फिर कोचिंग सेंटर बदल दिया? बोले हाँ बदल दिया। मैंने कहा कहाँ गए? पहले कोटा में कर रहे थे, अब कहाँ कर रहे? कहने लगे ना कोटा में गया ना गोटा में गया,
मैंने कहा कहाँ गए? बोले हमने 2 साल की कोचिंग करके नीट ना निकाल सके, फेल होकर मदरसे में दाखिला ले लिया। वाह वाह। बड़े लोग जिन पे 4 पैसे आ गए वो ये समझते हैं गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे मदरसे में, बस हमारे क्यों पढ़ेंगे, हम तो हाई फाई सोसाइटी में पढ़ाएंगे। मगर मरना तुम्हें भी, ये भी आएगी साहब, मौत तुम्हें भी आएगी। फॉर्च्यूनर में तो चल रहे हो, मगर मौत जिस दिन आएगी पहनोगे कफनी जी, उस दिन ये इंग्लिश मीडियम काम नहीं आएगा, ये मदरसे की टूटी चटाइयों पे पढ़ने वाला ही काम आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और मैं इंग्लिश मीडियम का मुखालिफ नहीं हूँ, सुन लीजिए, मैं खुद जो मदरसा बना रहा हूँ उसमें इंग्लिश मीडियम से मान्यता ले रहा हूँ मैं खुद, ये भी सुन लीजिए। मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मगर मैं उनका मुखालिफ हूँ कि जो इंजीनियर डॉक्टर बन गए उन्हें नमाज और कुरान याद नहीं है। डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इंजीनियर भी तुम्हारा हो, डॉक्टर भी तुम्हारा हो, IAS IPS भी तुम्हारा हो, वकील भी तुम्हारा हो, अच्छी बात है, ताकि जिस डिपार्टमेंट में जाओ तुम्हारा अपना मिल जाए। बेशक, इस्लाम तरक्की को मना नहीं करता, इस्लाम तरक्की याफ्ता मजहब का नाम, तरक्की करो। कहने लगा मदरसे में, मैंने कहा क्यों? बोले हमने सोचा कि 2 साल इन इदारों में पढ़ सके, जो याद करते थे याद हुआ, वो वहां जाके इम्तिहान में फेल हो गए, क्या फायदा। बोले हाफजा शुरू कर दिया, कुरान नाजरा पढ़ लिया था बचपन में, हाफजा शुरू कर दिया, 1 साल में 10 पारे हाफजा कर दिया। कितने? जोर से बोलो, 10। और 10 पारे हाफजा करके मदरसे से निकल आए। पूरा कुरान हाफजा करना फर्ज नहीं है, 1 पारा हो जाए तो 1 को याद रखो, 2 हो जाए, जितना याद हो जाए कुरान उतना याद रखो बस। बात समझ में आई? एक मसला और बता दूं, यहीं पर बता दूं, कहीं कुरान खानी हो रही होती है, तीजा हो रहा होता, तो लोग पढ़ रहे होते हैं कुरान शरीफ, तो इधर तीजा सिमटने लगा चने वगैरह का, भैया फाता होगी, तो किसी के 2 वर्के रह जाते हैं, किसी के पाव पारा, ठीक, तो वो ये सोचता है ये फर्ज है, इसे पूरा करो चाहे उल्टा सीधा करो, अब वो धड़ धड़ और तेज कर देता है उसकी रफ्तार। मसला बता रहा हूं मैं, वो और तेज कर देता है कि जल्दी से पूरा कर लूं मैं पारा, ताकि पंजाब से पहले वो गलत है। अगर आधा पारा हुआ था और अब फातिहा की तैयारी है, फातिहा शुरू हो गई, बंद करके रख दो, आधे का सवाब मिल जाएगा। बेशक, जरूरी नहीं है कि उसमें तू जो है गेर एकदम 5वां बदल दे और बहुत तेजी से धड़ 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 धड़, पता चला कि 20 मिनट में आधा पारा पड़ा था और 5 मिनट में आधा पूरा कर दिया इसे, वो गलत है। तुम्हें बात है, जितना पढ़ लिया उतने का सवाब मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि पूरा ही पढ़ो। ठीक है भाइयों, इस्लाम बड़ी आसानी का नाम है, इस्लाम सख्ती का नाम नहीं है, मगर हमने इतना सख्त कर लिया इस्लाम को, या तो मानेगा नहीं इस्लाम को, और मानेगा तो इतना हार्ड कर देगा कि उसमें उसे सोचने में पसीने आ जाए।